दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। आज की इस सच्ची घटना में हम आपको एक ऐसे वहशी दरिंदे से रूबरू करवाएंगे जिसने अपनी घिनौनी हवस के लिए मृत महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और एक के बाद एक लगातार 50 मृत महिलाओं के साथ इसने बलात्कार किया। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है सरगोधा और इसी का रहने वाला 27 साल की उम्र है इसकी। इसका नाम है मोहम्मद रियाज। दोस्तों बात है सन 2003 की। ये अपने सरगोधा से अपनी छोटी मोटी मजदूरी के लिए, क्योंकि ये अनपढ़ है और गरीब भी है, छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए ये कराची चला गया। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और बड़े बड़े पौश लोग इसमें रहते हैं और ये वहाँ चला गया। वहाँ छोटी मोटी मजदूरी करके अपना समय काटने लगा। कभी इसे काम मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। और दोस्तों ये अपनी कोई स्थायी नौकरी के लिए परेशान था, घूम रहा था और ऐसे ही घूमते घूमते एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई। इसका नाम है वज़ीरा। दोस्तों ये कराची के ही एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता है और माली का काम करता है। दोस्तों इसकी मुलाकात हुई, इनमें दोस्ती हुई और इसके बाद वज़ीरा ने अपने ही इस कब्रिस्तान में इसे काम दिलवा दिया और ये वहीं कब्र खोदने का काम करने लगा। दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, इनकी दोस्ती गहरी होती जा रही है, साथ रहते हैं, साथ खाना खाते हैं। इसके बाद फिर एक दिन रियाज वज़ीरा को एक अजीब हरकत करते हुए देखता है। वज़ीरा दरअसल ये एक कब्र में अंदर घुस रहा था और इसने पैरों की तरफ से कब्र के पत्थरों के जो कब्र का जो पत्थर होता है वह पैरों की तरफ से खोला और ये उस कब्र में अंदर गया और लगभग 15 से 20 मिनट बाद बाहर आया। इसके बाद फिर रियाज को बड़ा अचंभा हुआ और उसने वज़ीरा से पूछा कि तुम उस कब्र में अंदर क्या करने गए थे। पहले तो उसने रियाज के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लगातार फिर दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही करते हुए देखा और ये जो वज़ीरा है ये लगभग रात के 6-7 बजे के बाद इस काम को करता था। इसके बाद फिर लगातार रियाज उससे पूछने लगा तो वज़ीरा ने एक दिन जवाब दिया कि मैं जितनी भी महिलाओं की कब्रें यहाँ हैं और जो ताज़ी महिलाएं आती हैं जिनकी कब्र बनाई जाती है उनके साथ मैं अंदर इन कब्रों में जाता हूँ और इनके साथ बलात्कार करता हूँ। दोस्तों अब रियाज को इस बात को सुनकर एक तरफ अचंभा हुआ और एक तरफ उसे इस चीज़ को सुनकर मज़ा भी आया, क्योंकि वह शादीशुदा नहीं था और वह भी अपनी हवस को पूरा करना चाहता था। इसके बाद फिर मोहम्मद रियाज भी वज़ीरा के साथ इस काम में जुट गया और जो भी नई ताज़ी लाश आया करती थी कब्रिस्तान में दफन होने के लिए, और वह पैरों की तरफ से पत्थर खोलते और अंदर स्लैब खोलकर अंदर जाते और महिलाओं के साथ बलात्कार किया करते थे। दोस्तों दरअसल ये दोनों शाम को अज़हर की नमाज के बाद ही इस काम को किया करते थे, क्योंकि जब सुबह कोई महिला की कब्र बनती थी तो वह शाम तक सड़ने लगती थी और उसमें दुर्गंध आने लगती थी। इसलिए जो शाम को महिलाएं दफन होने के लिए आती थीं, महिलाओं के शव, उन्हीं के साथ ये करते थे, ताज़ी शवों के साथ। और इसके बाद फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर इनकी दोस्तों एक चीज़ और ख़ास थी, ये महिलाओं की कब्र को इस तरह से पहचानते थे कि जब भी किसी महिला को दफनाने के लिए लाया जाता था तो उस कराची शहर में एक रिवाज है कि जब महिला को दफनाने के लिए ले जाया जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर एक हरे कलर का कपड़ा पड़ा रहता है। इसे देखकर ये समझ जाते थे, और थोड़ा पर्दे में भी इसका शव होता है तो ये समझ जाते थे कि ये किसी महिला की लाश है, महिला की कब्र है। इसके बाद फिर ये अपने इस काम को अंजाम देने में जुट जाते थे। लगातार दिन बीतते जा रहे थे और लगातार 8 साल बीत गए और 8 साल में मोहम्मद रियाज और वज़ीरा ने तकरीबन 40 से 50 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, मृत महिलाओं को। इसके बाद फिर एक दिन वज़ीरा की मौत हो गई, क्योंकि वज़ीरा बहुत ज़्यादा नशा किया करता था और नशे में वह बहुत हैवी धूम्रपान किया करता था और ऐसे नशे थे जिससे वह शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो चुका था। उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब जो मोहम्मद रियाज है वह लगातार इस काम को कर रहा था और करते करते, क्योंकि उसका डर भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि लगातार उसने वज़ीरा के साथ ये काम कई सालों तक किया था। इसके बाद फिर
31 अक्टूबर 2011 का दिन आता है। लगभग 2003 में ये कराची आया था और लगभग 8 साल बीत चुके हैं। और 31 अक्टूबर 2011 की रात को भी लगभग 6-7 बजे 8 बजे के समथिंग ये एक महिला के कब्र में पैरों की तरफ से स्लैब खोलकर अंदर गया और ये उसके साथ ये बलात्कार कर ही रहा था कि तभी इसकी नज़र उस महिला के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही ये महिला के चेहरे की तरफ देखता है और मुंह की तरफ देखता है तो उसके मुंह में से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। इसके बाद फिर ये उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में से भी बहुत तेज़ चमक और रोशनी निकलने लगी और ये उसे देखकर डर गया और ये इतना बदहवास हो गया और इतना डर गया कि वह वहाँ से भागने लगा और भागते भागते वह शमशान घाट के बाहर पहुँच गया। फिर लोगों ने उसे थामा और पूछा कि क्यों इतना डरे हुए हो, और उसने भी लोगों को रोका कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ भूत देखा है। दोस्तों, इसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे, तो फिर जो लोगों ने इसे पकड़ा था तो इससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि कब्र के अंदर आंखें चमक रही हैं और मुंह से रोशनी निकल रही है, क्योंकि कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जान सकता है। कोई जीता जागता इंसान कब्र के अंदर का हाल कैसे बता सकता है। इसके बाद पहले तो वो घुमाता है लोगों को और उसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, क्योंकि पहले भी कई कब्रों के खुलने की शिकायत इस कब्रिस्तान से आ चुकी थी, और फिर पूछने के बाद ये पूरी अपना मुंह खोल देता है और फिर वो लोग इसे वहीं पर पीटना शुरू कर देते हैं और पीटते पीटते इसे अधमरा कर देते हैं। इतने में ही पुलिस आ जाती है। अगर पुलिस ना आती तो शायद ये लोग इसे वहीं जान से मार देते, पीट पीट कर ही, क्योंकि इसने वारदात ही ऐसी करी थी और इसने वारदात का स्वयं अपने मुंह से खुलासा किया था। इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया और इसने बताया कि इसने अभी तक लगभग 40 से 50 लगभग 48 महिलाओं का इसने नाम बताया। इसके बाद इसे कब्रिस्तान में ले जाया गया और इससे पूछा गया कि तुमने कौन कौन सी कब्र के साथ ये घिनौना कृत्य किया है, और फिर उनके परिजनों को भी बुलाया गया, क्योंकि धीरे धीरे पूरे ज़िले में और पूरे पाकिस्तान में और पूरे देश विदेश में ये बात फैल चुकी थी। और अब इस चीज़ को लोग इस ज़िले में इस घटना को लोग बहुत शर्मसार मानकर इस कब्रिस्तान में इकट्ठा हो गए थे, और जितनी भी महिलाएं यहाँ दफन थी उनके परिजन भी इस कब्रिस्तान में आ चुके थे, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि शायद हमारी मृतक महिला के साथ इसने ये काम ना किया हो, और जिस कब्र पर वो हाथ रखता उसके परिजनों का दिल टूट जाता और वह बहुत परेशान हो जाते। इसके बाद फिर उसे कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट में एक केस चला और लगभग कुछ दिन बाद इसे 8 से 10 मृत महिलाओं का बलात्कार करने के जुर्म में फांसी की सज़ा हुई, और अभी इस पे और महिलाओं का बलात्कार करने का भी केस चल रहा है, लेकिन अभी इसे फांसी नहीं हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान सरकार इसे फांसी देगी और ये इसी सज़ा का हकदार है। इसने जो घिनौना कृत्य किया है इस वहशी दरिंदे ने, क्योंकि ऐसा काम कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। कोई आम आदमी जिसके पास दिल है, दिमाग है, वो इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, इस घिनौने कृत्य को नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद है इसे जल्द से जल्द फांसी होगी और भगवान और पाकिस्तान सरकार जल्द से जल्द इसका फ़ैसला करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ, और अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।